ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं सो पंच नमोकारो सो पंच नमोकारो शब पावपना सुनो मंगला नंच सभे से मंगलं मंगलानंच सभे से परमंगहवै मंगलम्। दक्षिण बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जरा तो सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों होता है, धन दौलत के चक्कर में गाफिल क्यों होता है। जग की झूठी माया के सपने में सोता है, जग की झूठी माया के सपनों में खोता है। यूं सोना नहीं, व्यर्थ खोना नहीं, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, जरा तो सुन, जपो महावीर को प्रेम के साथ, जपो महावीर को प्रेम
प्रेम के साथ। यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है। यह जीवन चंचल तेरा पानी सम बहता है। बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है। बुरे भले कर्मों का तेरा जमा खर्च होता है। ये सोचे जरा वीर का ध्यान लगा। जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ। संगी साथी सब तेरे कोई साथ ना जाता है। संगी साथी सब तेरे कोई साथ ना जाता है। हाथी घोड़े महल खजाना यहीं पड़ा रह जाता है। हाथी घोड़े महल खजाना यहीं पड़ा रह जाता है। कोई तेरा नहीं वीर का नाम सही। जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को प्रेम के साथ। ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी कहते हैं जरा तो सुन। जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को प्रेम के साथ। जपो महावीर को प्रेम के साथ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना। श्री महावीर प्रभु को
मेरी वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना वंदना 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 मेरी नैया पड़ी बीच मझधार में मेरी नैया पड़ी बीच मझधार में कौन अपना यहाँ बीच संसार में कौन अपना यहाँ बीच संसार में तुम हो तारण तेरन आया तेरी शरण तुम हो तारण तेरन आया तेरी शरण तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना वंदना 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 मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु मुझको दलदल से अब तो निकालो प्रभु मैं आया शरण में संभालो प्रभु मैं आया शरण में संभालो प्रभु कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहीं कोई तुम सा नहीं इस जहाँ में कहीं तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना तेरे चरणों में दाता है अभिवंदना वंदना 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 श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना 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 तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं समता टूटे नहीं ये ही है स्पंदना समता टूटे नहीं ये ही है स्पंदना वंदना 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 श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना
वंदना वंदना वंदना वंदना। मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारी जो चंदना। वंदना 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 वंदना। अनंता अनंतर शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित मधुर वक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशः वंदन नमन। पाठ पर विराजित पूज्य श्री भारती जी महाराज साहब एवं मेरी जीवन की निर्मात्री मम गुरुवर्या मधुर गायिका महासाध्वी श्री पूर्णा जी महाराज साहब के चरणों में मेरा कोटिशः वंदन नमन। हमारे वैसे तो इस दुनिया में बहुत दुश्मन हैं, पर हम बाहर के दुश्मनों की बात नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता आपके कौन है। तो हम बाहर के दुश्मनों की बात नहीं करेंगे, अपने जो हमारे खुद के हैं, हर किसी के होते हैं, हर किसी के जो दुश्मन हैं हम उसकी बात करेंगे कि कौन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे मोटे तो सब होते हैं, क्योंकि जहाँ पे अगर हमारा एक भी दुश्मन हो ना तो वहाँ पे हमारा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे है क्यों, अगर वो यहाँ पे बैठा भी है ना तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ है क्यों, ये चला जाए यहाँ से। तो अभी फिर जब हमारे हजारों शत्रु हैं, हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, तो फिर हम चैन से बैठ ही नहीं सकते, क्योंकि हम शत्रुओं से इतने घिरे हुए हैं, हमारे शत्रु इतने हैं। तो इन शत्रुओं में से सबसे बड़ा शत्रु कौन है, आज हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु है सेनापति है। जैसे कि होता है ना, एक ग्रुप होता है, दल होता है सेना, और उसका एक जो होता है प्रधान सेनापति। वैसे इस जो हमारा शत्रु है, शत्रु दल का सबसे बड़ा सेनापति कौन है जो इनको मैनेज करता है। क्योंकि हम अगर छोटे मोटे दुश्मनों को मार भी देते हैं तो वो जो बड़ा सेनापति होता है ना, वो दूसरे नए नए सेनाओं को लेके आता रहता है। अब जैसे कि हम हमेशा ऐसा ही करते हैं कि हम मूल पे ध्यान नहीं देते, जड़ पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ हम उसके पत्ते तोड़ते रहते हैं। हम उसके पत्ते तोड़ते तो हमारे को लगता है कि हमारे दुश्मन मर गए। छोटे मोटे दुश्मन तो वैसे भी कंट्रोल हो जाते हैं, बट बड़े दुश्मन हमारे कंट्रोल में नहीं आ पाता। तो अब ये बड़ा दुश्मन कौन है, तो इसके लिए मैंने काफ़ी लोगों से भी पूछा कि हमारा दुश्मन कौन है सबसे बड़ा। अहंकार है हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। कौन है? अब इधर की आवाज़ तो मेरे को आ गई, उधर की आवाज़ नहीं आ रही मेरे को। आप लोग खाना नहीं खा के आए? अहंकार, और कोई? तो देखो, वैसे तो कॉमन सब बोलते हैं कि हमारा क्रोध है दुश्मन, अहंकार है, मान माया, जो भी हमारा बोलते हैं। बट हमारे को कोई कहता तो नहीं है ना कि आप क्रोध करो, मान करो, माया करो, अहंकार करो। इवन सब मना करते हैं कि क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, अहंकार नहीं करना। हाँ, सबसे बड़े खुद के हम दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे को सब मना करते हैं कि क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना। अभी तेजस्विनी महाराज जी भी अहंकार पे प्रवचन कर रहे हैं, अहंकार का भाव न रखूं, है ना। तो हमारे को सब कहते हैं क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना है, क्योंकि ये तो हमारे को सब कहते हैं, बट हम खुद करते हैं, हमारे को कोई कराने वाला नहीं है।
कि हमारे को कोई कहता हो कि तुम क्रोध करो, मान करो, माया करो, हमारे को कोई नहीं कहता। तो इसीलिए क्योंकि हम खुद के दुश्मन हैं। अगर हम कभी कभी खुद के दुश्मन भी बन जाते हैं वैसे, और कभी खुद के हम मित्र भी बन जाते हैं। अगर हम ये हमारे को पता चल जाए कि हम हम अपने आप को कंट्रोल कर ले, हम अपने मन को कंट्रोल कर ले, तो हम खुद की क्या है, दुश्मन है मित्र है? मित्र है, दुश्मन तो नहीं है ना। हम खुद का अपना भला कर रहे हैं तो हम अपने खुद के मित्र बन जाते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी था, वो अपने बच्चों के साथ बाहर मेले में घूमने गया। तो वहाँ पे ना वो होता है ना, वो निशाने जो लगाते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, नाम भूल गई मैं उसका। तो वो वहाँ पे खेल रहे थे, तो एक निशान बना रखा था उन्होंने, वहाँ पे उन्होंने उस निशाने पे तीर लगाना है। तो जिसने लगा दिया उसके पैसे उसे 10 गुना होके मिलेंगे, और जिसने नहीं लगाया उसको जितने उसके पैसे वो भी सारे ले लिए जाएंगे। तो एक आदमी को शौक सा हुआ, उसने कहा चलो मैं भी कर लेता हूँ। तो वो गया, उसने पहला तीर उठाया, तो वो जैसे उसने लगाया ना, बहुत जोर से लगाया, तो फिर उसके बाद उसका तीर साइड में जाके लगा। लोग हंसने लगे। तो अब होता है ना कि जब हमसे कोई गलती हो जाए, कोई हंसने लग जाए, तो हम बात को ही चेंज कर देते हैं। तो वो सब लोग हंसने लगे। तो फिर उसने कहा कि हंसो मत, ये मेरा तीर नहीं था। तो बोले किसका तीर था? तो वो बोला कि मेरा एक दोस्त था, ये उसका तीर था। उसमें ना थोड़ा सा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा ज़्यादा, इसलिए तीर थोड़ा तेज़ लगा, बट लगा नहीं निशाने पे। उसने कहा ठीक है। तो उसको बोला, उसने कहा कि मेरे को दूसरा तीर दो। उसको दूसरा तीर दिया गया, तो उसने वो भी लगाया, वो थोड़ा सा धीरे लगाया, बट वो भी नहीं लगा। तो लोगों ने कहा अभी ये किसका था? तो वो बोला ये मेरे दूसरे मित्र का था, उसमें कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, तो इसलिए उसका तीर लगा ही नहीं। फिर उसने कहा अच्छा। फिर उसने बोला कि मेरे को तीसरा तीर दो। फिर उसको तीसरा तीर दिया गया। अब उसने तीसरा तीर ऐसे लगाया कि वो निशाने पे जाके लगा। तो उसने जो मतलब जिसकी दुकान पे ये सब चल रहा था कंपटीशन, तो उसने उससे कहा कि मेरे पैसे मुझे 10 गुना करके दो। तो उसने कहा अच्छा, तो एक बात तो बताओ, इतने टाइम से जो तीर लग रहे थे वो तो तुम्हारे नहीं थे, बट अब ये तीर किसका था? तो वो बोला कि ये तीर मेरा था। ऐसे ही हम भी करते हैं, घर पे कोई बात हो जाए ना, गलत हो जाए, मतलब कि कोई काम गलत हो जाए, तो हम कह देते हैं कि ये उसने किया। तो और अगर कोई सही बात आ जाए, कोई दूसरा भी करेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं मैंने किया है, मैंने अपने बुद्धि से किया है इस काम को। तो अगर इसीलिए अगर कोई नहीं भी होता है ना नाम लगाने के लिए, मतलब कि उसने किया, ऐसा करने के लिए कोई नहीं होता ना, हम भगवान को कह देते हैं, हम टाइम को कह देते हैं, भगवान ने ऐसा किया, टाइम ऐसा था, क्या कर सकते थे, हो गया। करना तो नहीं चाहते थे, बट हो गया टाइम के हिसाब से। तो इसीलिए हम अपनी गलती भगवान पे भी डाल देते हैं और टाइम पे भी डाल देते हैं। तो जैसे अभी आपने सुना ना, हम किसी की भी मतलब जो हमारी वो होती है बात, हम किसी के ऊपर भी डाल देते हैं। तो इसी तरह से एक और कहानी है, मैं आज पढ़ रही थी। हाँ, एक नौकर था, नेपाली नौकर। तो वो आया, अपने नौकरी लेने के लिए आया था, वो घूम रहा था। तो फिर उसके बाद एक सेठ के पास गया वो, तो उसने उससे भी नौकरी मांगी। तो उसने उसको रख लिया, जो नेपाली नौकर था उसने उसको रख लिया। तो सेठ ने उसको काम दे दिया। फिर उसके बाद वो काम करने लगा, तो सेठ को उससे थोड़ा ज़्यादा मुनाफा हो गया। तो होता है ना, कभी कभी कोई आ जाता है तो हमारे को बिजनेस में ज़्यादा मुनाफा हो जाता है, या कोई जब कोई और फिर आ जाए तो हमारे को लॉस ज़्यादा हो जाता है बिजनेस में। तो वैसे ही सेठ को ज़्यादा मुनाफा हो गया उससे, तो उसने उसको वहीं पे अपने यहाँ रख लिया। तो ऐसे ही उसकी जो उसको पैसे देता था वो 2000 दे देता था,
तो उसकी सैलरी भी देता था। फिर उसके बाद ऐसे ही 2-3 साल हो गए। फिर उसके बाद एक बार नेपाली सेठ आया, नेपाली नौकर आया, तो फिर उसने कहा कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। उसने कहा क्यों? अब कोई जिससे हमारे को लाभ मिल रहा है हम उसको जाने देंगे? जिससे हमारे को हानि हो उसको तो हम बोलेंगे जा तू, बट जिससे हमारे को लाभ मिल रहा है उसको तो हम नहीं जाने देंगे ना। तो ऐसे ही सेठ को भी हुआ कि क्यों जा रहा है। तो सेठ ने कहा कि तुम क्यों जा रहे हो? तो वो बोला कि अभी ना मेरे पास काफ़ी सारे पैसे हो गए हैं, 2000 आप देते थे मेरे को सैलरी में, तो मैं उसकी मैंने सेविंग्स की, तो मेरे को काफ़ी सारे पैसे अब हो चुके हैं, 30-25 हज़ार जितने भी वो होंगे उसके पास। तो फिर वो बोला कि अभी मेरे को काफ़ी सारे मेरे पास सेविंग्स हैं, तो अब मैं इससे अपनी दुकान खोलूँगा, फिर मैं खुद का अपना काम करूँगा। उसने कहा तुम मेरे साथ ही काम कर लो ना। जब अगले को मुनाफा हो रहा था, इतना लाभ मिल रहा था, तो कुछ तो करना ही था उसने, ना जाए। तो फिर उसने कहा कि तुम मेरे साथ पार्टनरशिप कर लो, आधा तुम्हारा हिस्सा आधा मेरा। उसने कहा ठीक है। तो अब उस सेठ, वो नौकर भी सेठ के साथ काम करने लग गया, तो दोनों बिजनेस चला रहे थे। तो अब की बार सेठ को, जिसको वो 2000 देता था, उसे 2 करोड़ देने पड़े। फिर उसने सोचा कि ऐसा तो नहीं कर सकता ना, जिसको 2000 में देता था, जो मेरा नौकर था, आज मुझे उसे 2 करोड़ देने पड़ेंगे। तो उसे बहुत टेंशन हो गई। तो उसने कहा, उसको एक आइडिया आया। तो वो इतने में नेपाली नौकर आया, तो उसने कहा कि क्या हुआ, आज तुम्हारी तबीयत ना थोड़ी सी ख़राब लग रही है। बोला हाँ, मेरे ना थोड़ा फीवर और कॉल्ड हो रहा है, जुकाम बुखार। तो वो बोला अच्छा। बोला चलो डॉक्टर के पास चलते। कहता नहीं नहीं, इतनी ज़्यादा बात भी नहीं है, हो जाएगा ठीक, नॉर्मल है। उसने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। उसको क्या पता था बेचारे का कुछ चल रहा है, उसका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है डॉक्टर के पास ले जाने के लिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, नॉर्मल है, हो जाएगा ठीक, दवाई ले ली, हो जाएगा ठीक। उसने कहा नहीं, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। फिर उसको डॉक्टर के पास लेके गए, तो उसने नर्स को 11,000 रुपये देकर उसको जहर का इंजेक्शन लगवा दिया, जो नेपाली नौकर था। तो ऐसे करके वो मर गया। तो अब वो खुश हो गया कि अब मेरे को उसको 2 करोड़ रुपए नहीं देने पड़ेंगे। अब उसके बाद उस जो सेठ था, उसके यहाँ 12 साल बाद एक लड़का हुआ। तो उसने सोचा कि लोग तो कहते हैं कि बुरे का फल बुरा होता है, बट मेरे यहाँ तो अच्छा निकला, 12 साल बाद एक लड़का पैदा हुआ है। तो फिर उसके बाद वो लड़का बड़ा होने लगा। अब इतने साल बाद कोई बच्चा घर में आया था, तो होता है प्यार तो ज़्यादा करते ही हैं। फिर उसके बाद सब उसको प्यार करने लगे। सेठ भी उससे बाहर कंट्रियों से सामान मंगाने लगा, खिलौने, कपड़े, हर चीज़ वो बाहर से मंगाता था। ऐसे करके बच्चा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। फिर उसको स्कूल में लगाया गया, स्कूल में जाता था। फिर उसके बाद थोड़ा और बड़ा हुआ, तो वो लड़का बीमार हो गया, उसको टीबी हो गई। तो फिर डॉक्टर के पास उसको लेके गए, काफ़ी ऑपरेशंस, काफ़ी मतलब डॉक्टरों ने किया उसका इलाज, यहाँ तक कि उसको अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी हर जगह लेके गए। पैसा पानी की तरह बहाया, बट वो बच्चा ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद एक डॉक्टर ने कहा कि अब इसको घर पे ही सेवा करो, इसको ले जाओ अब। तो फिर वो सेठ उसको लेके गया, फिर उसके घर पे ही सेवा करने लगा। बच्चा बेहोश था। तो जब वो होश में आया, उसने कहा पिताजी डरिए मत, मैं वही लड़का हूँ, मैं वही नेपाली नौकर हूँ जिसे आपने जहर का इंजेक्शन देकर मरवा दिया था, और अब मैं आपके घर में ही अपना कर्जा लेने के लिए जन्मा था, इसीलिए अब मेरा तो कर्जा पूरा हो गया, अब मैं तो जा रहा हूँ। तो उसके बाद, क्योंकि उसने इतना पैसा लगाया था, बाहर से सामान मंगवाता था,
और फिर जब वो लड़का बीमार हुआ तब भी उसने कितना पैसा लगाया, तो आई थिंक 2 करोड़ से तो ऊपर हो ही गए होंगे। फिर उसके बाद उसने कहा कि आप डरिए मत, मैं वही लड़का हूँ जिसको आपने मरवाया था। फिर उसके बाद ऐसा कह के वो लड़का मर गया, उसका कर्जा पूरा हो गया था तो वो मर गया। तो इसीलिए आपको पिछले जब मैंने प्रवचन किया था संख्यम जीव्यम मापमाय पे, तभी भी कहा था कि किसी को भी कुछ भी देना है। अभी मतलब हमारे को अभी पता है हम इस कॉस्ट्यूम में हैं, तो हमें पता है कि हमें किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है। किसको हमने हर्ट किया है तो हम उससे माफ़ी उसमें मांग, क्योंकि हमारे को अभी पता है ना हमने किसको हर्ट किया है, तो हम इसी कॉस्ट्यूम में तो उससे माफ़ी मांग लें तो ठीक है। बट अगर हमने नहीं मांगे तो हमारे आगे भी संस्कार जाते हैं साथ में। क्योंकि अभी देखो ये जो नेपाली नौकर था, इसका जो पैसे नहीं वो हुए तो उसकी कॉस्ट्यूम चेंज हो गई, तो फिर वो दोबारा भी तो आया ना लेने किसी ना किसी तरीके से। हमारे को जिसको जो हमारे से मांगता है, इसका मतलब हमने उससे लिया है, और जिसको हमने देना है, जिसको हमने दिया है, वो हमारे को देने ज़रूर आएगा किसी ना किसी तरीके से। पर फिर भी हमारे को ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे से ही क्यों मांगता है, मेरे से क्यों कह रहा है कि मेरे को ये चाहिए। दुनिया में पूरे इतने लोग हैं दुनिया में, तो इसको सिर्फ मैं ही मिलाऊँ, मैं ही मांगने के लिए मिलाऊँ। बट ऐसा नहीं है, जिसको हमने दिया है वो हमारे को देगा, और जिससे हमने लेना है वो किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि हमारे संस्कार साथ में जाते ही जाते हैं। तो फिर अभी देखो जो सेठ था, उसने सोचा था कि जो लोगों के साथ तो बुरा होता है बट मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तो अब उसको क्या लग रहा होगा अगर वो पैसे पहले दे देता। 2 करोड़ से ऊपर ही लग गए ना बेचारे के, अगर वो पहले पैसे दे देता तो उसको इतना जो नुकसान था वो नहीं झेलना पड़ता। इसीलिए लालच भी नहीं करना, साथ में हम खुद दुश्मन, अब ये खुद का दुश्मन बन गया ना, क्योंकि इसने पैसे नहीं दिए, उसको मरवा दिया, उसको मरवा के फिर इसीलिए क्योंकि उसको लालच था, उसने उसको मरवा दिया, नेपाली नौकर को सेठ ने मरवा दिया, तो वो खुद दुश्मन बन गया, उसने खुद अपना नुकसान लिख दिया। तो इसीलिए हमारे को हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को दे रहे हैं, हम इसको क्यों दे रहे हैं, ये मेरे से क्यों मांग रहा है। नेपाली नौकर ने मांगा तो नहीं था ना, बस वो अपना हिस्सा मांग रहा था, हिस्सा लेना था उसे, क्योंकि वो दोनों साथ में बिजनेस करने लग गए थे। इसीलिए तो अब भगवान महावीर थे, वो खुद के मित्र थे या दुश्मन थे? मित्र थे दुश्मन थे? बोलो। हाँ, खुद के मित्र थे वो, क्योंकि वो उनकी वाइब्रेशन भी ऐसी थी, उनका ऑरा भी ऐसा था कि अगर कोई दूसरा भी आ जाता था ना तो वो भी दोनों मित्र बन जाते थे, खुद की दुश्मनाई भूल जाते थे। अब जैसे कि उनके समूह शरण में जो भी आता था, अब शेर और गाय भी एक साथ बैठ रहे हैं, तो इससे पता चलता है ना उनका ऑरा कितना प्रभावशाली है। उनके ऑरे में कोई भी आता है तो कैसे अपना वो भी भूल जाता है, अपनी दुश्मनाई भी भूल जाता है। और अगर हम जो खुद दुश्मन बन गए, उनका नाम लेना भी पसंद करते हैं। अब कोई अपनी बेटी का नाम कैकई रखेगा? रखना चाहोगे आप अपनी बेटी का नाम कैकई? नहीं ना। और कोई मंथरा रखना चाहेगा? मंथरा भी नहीं। और कोई अपने बेटे का नाम रावण, बाली, कंस रखना चाहेगा? नहीं, क्योंकि वो अपने खुद के दुश्मन थे। और जो खुद दुश्मन बनता है उसको कोई दूसरा भी पसंद नहीं करता। कोई भी अपना नाम ऐसा नहीं रखना चाहता।
जो खुद का खुद दुश्मन बन गया, इसीलिए हमारे को खुद का दुश्मन नहीं बनना है। क्या बनना है? दुश्मन बनना है, मित्र बनना है। आपने अपना मित्र बनना है हमने खुद का। तो इन्हीं भावों के साथ अब पूज्य गुरुदेव कृपा करेंगे, इन्हीं भावों के साथ ओम शांति। धमो मंगल मुखिठम अहिंसा संचमो तवो देवावितं नामं सन्ते जस धमे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवन। सर्वप्रथम त्रिनानम तार्यानम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में एवं पाठ पर विराजित मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन तथा अन्य मुनिवृंद एवं साध्वी परिवार तथा इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी मेरी भावना की भाव यात्रा कर रहे हैं। 3 पद पूरे हो चुके हैं और चतुर्थ पद में हमने प्रवेश कर चुके हैं। और उसकी प्रथम लाइन के ऊपर हमारी क्या चल रही है? चर्चा चल रही है। और वो कौन सी चर्चा है? अहंकार का भाव न रखो। तो हम इस विषय में प्रवेश करें उससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, उन्हें हम सभी मिलकर के गुनगुना लेते हैं। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। जीव है मुसाफिर और ये, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे। दिल क्यों लगाए, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं पाव है उखाड़े।
जिसने भी आकर यहाँ झंडे हैं गाड़े, उसके ही मौत ने यूं पाव है। नामो निशान तक भी, नामो निशान तक भी नजर न आए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा दो पहर है जवानी। इतनी है प्यारे तेरी जीवन कहानी, बचपन सवेरा और दोपहर है जवानी। शाम है बुढ़ापा मानो, शाम है बुढ़ापा मानो, ढलती है साए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। जीव है मुसाफिर और ये, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। दादा का मकान बना पोता निघावान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। दादा का मकान बना पोता निघावान है, वह भी बेचारा चंद रोज का मेहमान है। पोते का भी पोता यहाँ, पोते का भी पोता आगे मालिक कहाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन्हें लोगों ने बनाए हैं। उनके ही नाम आज दुनिया में छाए हैं, नेकी के महल जिन लोगों ने बनाए हैं। नत्था सिंह उनके ही, नत्था सिंह उनके ही जहाँ गुण गाए रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई। जीव है मुसाफिर और ये, जीव है मुसाफिर और ये जग है सराय रे, दिल क्यों लगाए। कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई, कभी कोई आए यहाँ, कभी कोई जाए। तो शुरू करते हैं। मेरी भावना की उन पंक्तियों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। अहंकार का
भाव न रखूं, कभी किसी पर क्रोध न करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। अहंकार का भाव न रखो। अभी आप सभी ने भजन की पंक्तियां दोहराई थी, गुनगुनाई थी, सुनी थी, और शायद इसके हार्द को भी समझा हो कि कभी कोई आए यहाँ कभी कोई जाए, जीव है मुसाफिर और ये जगह है सराय, दिल क्यों लगाए। काव्य में साफ साफ बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ भी आपने अपनापन डाला है, जहाँ जहाँ भी आपने वो जो मेरापन डाला है, वो अहंकार का क्या है, वो अहंकार का प्रतीक है। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये बच्चा मेरा, ये पत्नी मेरी, ये जो चीज़ें हैं जहाँ जहाँ मेरा लग रहा है ना, समझो आप अभी क्या कर रहे हो, अहंकार में जी रहे हो, लेकिन आपको अहंकार ही महसूस होने नहीं देता कि तुम क्या कर रहे हो, कोई गलत कर। आप गलत भी कर रहे होंगे तो वो भी आपको सही लगेगा, क्योंकि अहंकार गलत को भी सही बना देता है और सही को भी गलत बना देता है। क्योंकि करने वाला कौन है बताओ? करने वाले हम ही हैं। अभी महाराज जी ने बताया ना कि हम ही अपने शत्रु हैं और हम ही अपने मित्र हैं, और हम सभी अपने अपने शत्रु हैं। हमने अपने साथ शत्रुता स्थापित कर ली है अहंकार के जरिए। आप अहंकार में जब तक रहोगे, आप सोचो कि अहिंसा आ जाए, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। अहंकार में व्यक्ति अहिंसा का पालन कर ही नहीं सकता, वो हिंसक वृत्ति का होगा। जब आप अहंकार में होते हैं, जब व्यक्ति आपको गाली दे दे तो आपके अहंकार को चोट लगती है, और उस वक्त आप क्या करते हो? क्रोध करते हो, और उस क्रोध के वशीभूत होकर के फिर आप उसको लड़ाई कर लेते हो, पीट देते हो, कभी कभी पिट भी जाते हो। ये अहंकार करवाता है। अहंकार के जरिए आप देखो, ना जाने जितने भी दोष हैं अहंकार से क्या हुए हैं, जुड़े हुए। अहंकार इच्छा से जुड़ा हुआ है, और इच्छा जैसे जैसे बढ़ती है अहंकार उतना उतना पुष्ट होता चला जाता है। जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती चली जाएंगी, अहंकार उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो आप अहंकार को इच्छा का बेटा समझो, कि इच्छा उसकी क्या है? जननी है, माँ है, और जब तक उसकी माँ उसके साथ है तब तक वो बलवान है ना। माँ अगर बच्चे के साथ माँ खड़ी हो तो बच्चा भी क्या बन जाता है? एक बार के लिए शेर बन जाता है। तो जब तक माँ है तब तक अहंकार है। इच्छा रूपी अगर माँ है तो अहंकार रूपी बेटा भी बलवान होता चला जाता है। तो उस अहंकार के जो साथी हैं वो साथ में ही
साथ में ही आ जाते हैं। क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, माया आ जाती है। ये सब अहंकार के ही रूप हैं। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, ये अमीर व्यक्ति का अहंकार है। और देखिए, एक व्यक्ति गरीब है, वो कहता है मैं गरीब हूँ, ये भी उसका एक अहंकार है। आप बोलोगे कि महाराज गरीबी का भी कोई अहंकार होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, विचार करो, तो सूक्ष्मतम उसके बीच में भी अहंकार फंसा हुआ है। जब अमीर व्यक्ति कहता है कि मैं अमीर हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास सबसे ज़्यादा धन है। लेकिन जब गरीब कहता है कि मैं क्या हूँ? गरीब हूँ, तो वो किस लिए कहता है? कि मेरे पास वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे पास वो धन, वो दौलत या वो बल नहीं है। लेकिन अमीर के पास अहंकार है अपने अमीरी का, और गरीब के पास अपनी गरीबी का अहंकार है। और ये देखिए, एक ही पहलू के दो सिक्के हैं। एक को क्या हो रहा है? एक को बहुत ज़्यादा अभिमान हो रहा है, और एक को आत्महीनता का भाव सता रहा है। गरीब आत्महीनता में जी रहा है और एक ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहा है। तो दोनों ही देखिए, आज व्यक्ति कह रहा है कि मैं गरीब हूँ, वो क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके पास है नहीं है। अगर भविष्य में उसको मौका लगा, उसके पास अगर वो चीज़ें उपलब्ध हुई, तो वो भी क्या करेगा? तो जुड़ गई ना वहीं पे बात कि अभी है नहीं, तो इसलिए उसको अपनी गरीबी का, आत्महीनता का क्या है? आत्महीनता सता रही है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन को अहंकार में कह दे, तो कोई अतिशयोक्ति इसमें है ही नहीं, क्योंकि हम अहंकार में ही जीते हैं। हर एक क्षण, हर एक पल हमारा अहंकार में ही बीतता है। हर समय हम अहंकार में जीते हैं। तो महापुरुष कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो सच को क्या कर लेता है? सच को पढ़ लेता है, सच को जान लेता है, यथार्थ को समझ लेता है। उसे समझ लेने वाला व्यक्ति अपने आप धीरे धीरे लघु होता चला जाता है। आप कहते हो कि मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करती हूँ, है ना? कहते हो या नहीं कहते? हर व्यक्ति कहता है, लेकिन आप देखो, आप प्रेम नहीं करते हो। आप कहते हो कि मैं पत्नी को प्रेम करता हूँ, आप प्रेम कर ही नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते? पत्नी अगर कहे कि मैं पति को प्रेम करती हूँ, तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते। अगर आप कहते हो कि मैं अपने बच्चे को प्रेम करता हूँ, तो आप प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम कोई करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि आप जो प्रेम कर रहे हो उसके पीछे भी अहंकार छिपा है। आप देखना, अगर पति आपके पति 2 पल के लिए किसी औरत को निहार ले, तो आपको क्या आ जाता है? बोलो, क्रोध आ जाता है, ईर्ष्या जग जाती है। क्यों जग जाती है? और इधर पत्नी भी 2 पल के लिए किसी पुरुष को निहार ले, तो बताओ, क्रोध आता है या नहीं आता? आ जाता है, जल जाते हैं अंदर से। तो ये आपका प्रेम नहीं है, ये आपका अहंकार है कि आप मालकियत जताना चाहते हैं कि इसने मेरे अलावा क्यों देखा किसी और को, मैं ही सुंदर हूँ इसके लिए, है ना? अहंकार कहता है कि मैं ही सुंदर हूँ इसके लिए, मैं ही सबसे ज़्यादा अमीर हूँ, मैं ही सब कुछ इसके लिए मैं ही हूँ। लेकिन प्रेम पता है क्या कहता है? अगर कोई पुरुष स्त्री को देख ले, और स्त्री अगर प्रेम में हो और पुरुष भी प्रेम में हो, अगर पुरुष किसी स्त्री को देख रहा है और स्त्री अगर किसको देख रही हो? पुरुष को देख रही हो, तो वो जो प्रेमी होते हैं वो कहते हैं कि सुंदर लगा ना, सुंदर है ना वो? बोलेंगे हाँ, मुझे भी सुंदर लगा। इस तरीके से ये प्रेमी व्यक्ति का हृदय होता है। लेकिन अहंकार क्या करता है?
अहंकार कहता है कि मेरे अलावा किसी और को क्यों देख लिया, किस लिए देख लिया। तो अब देखना, हर एक पल हम क्या करते हैं, अहंकार में जीते हैं। बच्चे के ऊपर जो हम मालकियत जताते हैं ना, वो जो प्रेम नहीं है, वो हमारा क्या है, अहंकार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, कभी भी जो आपने अपना जीवन जिया है वो आपका जीवन था, अब उसने जो जीवन पाया है वो उसका जीवन है। आपका कोई अधिकार नहीं है कि आप अपना जीवन उसके जीवन पे थोपो। आप अनुभव दे सकते हो, सलाह दे सकते हो कि हाँ भैया मेरे जीवन में ऐसा ऐसा घटित हुआ था, तेरे जीवन में ऐसा घटित हो तो ऐसा कर लेना। लेकिन सबका जीवन एक जैसा नहीं होता है। अगर आप सोचो कि हर किसी का जीवन एक जैसा होता है तो आप तो बड़े भ्रम में हो। देखिए, बाप जब बच्चे को स्कूल लेके जाता है तो बच्चा क्या कहता है, पापा मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर बच्चे का मन जो है पढ़ाई में कम लगता है, तो वो पूछता है बाप से कि पापा ये जो जीवन मिला है इसमें इस पढ़ाई का क्या लेना देना है ना। पूछते हैं, जरूर पूछते हैं। आपने भी पूछा हो अपने माता पिता से कि इस पढ़ाई का क्या फ़ायदा है, तो क्या जवाब देते हैं माता पिता, बच्चा आज तो पढ़ लेगा तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अब चलो बड़ा हुआ, पढ़ाई भी पूरी कर ली। अब बाप से पूछता है बच्चा कि अब क्या करना है, नौकरी भी अच्छी मिल गई है, पढ़ाई भी पूरी हो गई है, तो कहने लगे कि अब तू क्या कर ले, अब तू शादी कर ले। फिर शादी भी कर लिया, फिर बोला अब क्या करना है, बोला कि अब तू ऐसा कर, अब बच्चे को पैदा कर ले, फिर उससे जीवन में और आनंद आएगा। बच्चा भी पैदा हो गया है ना। अब वो जो बाप था वो तो खिसक लिया। अब इधर वो जो बच्चा पैदा हुआ है उसको भी अब वही बाप जिसने अपने बाप से सीखा था वही बात फिर दोहराता है। वो बच्चा फिर पूछता है कि पापा स्कूल जाने का क्या फ़ायदा है। वो बोलता है स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, अच्छी नौकरी लगेगी। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर बोलेगा शादी कर ले, फिर क्या करना है, बच्चे कर ले, फिर क्या करना है, फिर वो भी खिसक लेगा, फिर उसके बाद वो भी बच्चा। तो इस तरीके से आज तक देखिए, आप अपने बच्चों को भी वही सिखाते आए हो जो आपके माता पिता आपको सिखाते आए हैं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं हर किसी का जीवन अपना अपना है। हर व्यक्ति अपना जो अस्तित्व लेकर के आया है, अपने अस्तित्व को उपलब्ध होने के लिए आया है, ना कि हम अपना अस्तित्व उसके साथ सौंप दे या उसके साथ स्थापित कर ले। हमने अपना इतना तादात्म्य भाव पैदा कर रखा है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। और उसी अहंकार के जरिए आप अपने बच्चों को क्या क्या सिखाते हो आपको खुद नहीं पता चलता। धार्मिक क्रियाओं में भी आप बहुत हेर फेर कर जाते हो, आध्यात्मिक जगत में भी बहुत हेर बदल कर जाते हो। आप अपने अपने जिस गुरुओं को मानते हो वो तो आपका क्या था, वो आपका रास्ता था, वो आपका पथ था। आपको लगा कि मेरे को इन्होंने जीवन जीना सिखाया है तो मैं इनको क्या करूं, मैं इनको गुरु स्वीकार करूं, या ऐसे ही आंख बंद करके स्वीकार कर लिया था। हो सकता है कर लिया हो, क्योंकि यही चल रहा है कि हमारे पिता उनको मानते थे तो हम भी उनको मानेंगे। अरे भैया क्यों मानेंगे, तुमने उनको जाना है, तुमको कोई उपदेश दिया उन्होंने, कोई ऐसा उन्होंने कला सिखाई तुमको जीवन जीने की जो तुमने उनको गुरु मान लिया। गुरु बनाना कोई छोटी मोटी बात है नहीं है। तो आप भी अपने बच्चे को सिखाते हैं कि मैं उनको मानता हूँ तो तुम भी उनको ही मानो। और इस चक्कर में बच्चा क्या हो जाता है, सबसे कट जाता है। फिर वो भी अपने बच्चे को सिखाता है कि जिसको मैं मान रहा हूँ तो भी उसको ही मान। हमारे जो जैनिज्म है, जिस इज्म को हमने माना हुआ है, जिसको हम मानते हैं, वही तो हमारा अहंकार है और वही तो हम सिखा रहे हैं हर किसी को। जबकि परमात्मा तो कह रहे हैं कि मानना तो है ही नहीं,
जानना है, मानना नहीं है, जानना है। जब जान लो तब मानो। जब तुम्हें पता चल जाए कि सत्य ये है, तब जाकर के क्या करना है। जब तक आंख खोल के देख ना लो कि सामने फूल है या कमल, जब तक तुम्हें इसका ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक आंख बंद करके मानने की जरूरत नहीं है। अगर मान लिया तो वो तुम्हारा क्या है, वो तुम्हारा भ्रम है। क्या पता तुमने क्या माना है। कमल तुम्हें बताया गया कि ऐसा ऐसा होता है, लेकिन तुमने तो कुछ और ही मान लिया, क्योंकि देखा तो है ही नहीं। तो इसलिए जब तक जानो ना तब तक मानो मत। बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए, लेकिन हम सिखाते क्या है कि मानो, है ना। एक है आस्तिक और एक है नास्तिक, और दोनों ही मान रहे हैं, जान कोई नहीं रहा है। नास्तिक कहता है कि हम भगवान को नहीं मानते, आस्तिक कहता है कि हम भगवान को मानते हैं। लेकिन दोनों ने माना है, जाना नहीं है, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है। सिर्फ माना है कि हाँ भगवान है, भगवान नहीं है। लेकिन ज्ञान कहता है कि नहीं, क्या करो, कदम बढ़ाओ। लेकिन अहंकार बढ़ने दे तब ना। अहंकार रूपी अज्ञान ही नहीं हटता हमारे अंदर से, तो ज्ञान कहाँ से आए। ज्ञान के ऊपर तो आवरण डाल देता है। वो जो मोहनीय कर्म है ना, जो आपका इतना प्रबल है, वो अच्छे कार्यों में क्या कर देता है, बहुत रुकावट डालता है। सामने सत्य उपलब्ध होता है, लेकिन आप सत्य को स्वीकार नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि भैया मोहनीय कर्म इतना प्रबल है। अगर कोई बच्चा आपका बहुत ही उल्टा काम करके आया है, उल्टे से उल्टा काम, अगर दुनिया को बताया जाए तो वो तो जान से मार दे उसको, लेकिन फिर भी आपका मोहनीय कर्म इतना प्रबल होता है कि वो बच्चा भी आपको क्या लगता है कि मेरे बच्चे ने किया है, क्या किया है, ठीक किया है। तो ये मोहनीय कर्म का क्या है, प्रभाव है। और देखिए, अब यही सोच करके मत रह जाना कि मोहनीय कर्म का प्रभाव है तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ तो कर नहीं सकता। अरे बहुत कुछ कर सकते हैं। परमात्मा ने पुरुषार्थ ऐसे ही थोड़ी ना दिया है। उन्होंने कहा है कि पुरुषार्थ करो। तुम्हें इतना तो ज्ञान होता है कि हाँ मैं मोहनीय कर्म से क्या हूँ, ग्रस्त हूँ, ये कर्म मेरे अंदर मौजूद है और वो मेरे ही कारण है, क्योंकि मैं प्रमाद में था, तभी ये कर्म क्या हुए हैं, मुझसे सिमटे हैं। अगर मैं अप्रमाद में रहता तो मजाल है कोई कर्म मेरे से लिपट जाते। हमारी ही कमी रही थी पुरुषार्थ करने में, और जब पुरुषार्थ नहीं किया तो मोहनीय कर्म और प्रबल हो गया। और अब भी क्या कर रहे हो, अभी भी प्रबल ही कर रहे हो। तोड़ने की तो दूर की बात, और ज़्यादा क्या कर रहे हो, और ज़्यादा कसाय भाव बांधते चले जा रहे हो, कसाय में जीते चले जा रहे हो। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर हम अपने जीवन को अहंकार में कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो एक बात ये ध्यान रखना कि जो भी आपका जीवन है वो आपका जीवन है, और जो दूसरों का जीवन है वो दूसरों का जीवन है। आज भी व्यक्ति आनंद में जी सकता है, उल्लास में जी सकता है, सुखी जीवन जी सकता है। कैसे जी सकता है? अगर कोई व्यक्ति एक दूसरे के बीच में टांग ना अड़ाए तो। कभी पशु पक्षियों में लड़ाई होता हुआ देखा है तुमने? नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो कब देखा होगा, जब कोई बीच में जाकर के टांग अड़ाता है। नहीं तो देख लेना, पशु पक्षी भी क्या रहते हैं, पशु पक्षी भी इकट्ठे ही रहते हैं, वो भी अपना अपना काम करते हैं, है ना। जब एक कुत्ता किसी गली में रह रहा हो और उस वक्त दूसरा कुत्ता उसकी गली में पहुंच जाए तो क्या होता है, बोलो, लड़ाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि भैया अहंकार क्या है, उसको भी अहंकार है कि तू मेरी गली में कैसे आ गया। तो हर व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है। त्रियंच भी ग्रस्त है, देव भी ग्रस्त है, नारकी भी ग्रस्त है, यहाँ तक कि हम मनुष्य भी ग्रस्त हैं। और यही तो अहंकार ही तो है जो हमें क्या कर रहा है, संसार में भटका रहा है। और ये अहंकार हमें सच का सामना करने नहीं देता है, क्योंकि हमने तो मान रखा है कि हम ही क्या है,
हम ही सत्य हैं, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, चाहे हम गलत ही क्यों ना कर रहे हो। तो जो जान लेता है, जो समझ लेता है, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? विनम्र बन जाता है, लघु बन जाता है, विनम्र और मृदु बन जाता है। क्योंकि वो समझ लेता है कि उसके पास जो कुछ भी है, कुछ भी तो उसका नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो गर्व किसका करें? दिल किससे लगाए? दिल लगाया है तभी तो क्या होता है? दर्द होता है। और वो जो दर्द है वो आपका अहंकार ही देता है। वो जो मेरापन है, वो मेरापन ही अहंकार है। तो वो समझ लेता है कि मेरा है ही क्या। जब आया था अकेला आया था। अरे भैया, शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी माता पिता का दिया हुआ है, ये भी हमारा एक घटना है जो घट चुकी है। मनुष्य का जीवन एक घटना है जो घटती है, और फिर उसके बाद वो जो घटना घटी, उस घटना को हम भूल जाते हैं कि हम भी क्या हुए हैं? दो जनों का मेल ही तो हम हैं। जब दो व्यक्ति एक्सीडेंट में क्या होते हैं? मिलते हैं, तो एक का तो नुकसान होता ही होता है ना? या तो क्या हो जाएगा? या तो बच जाएगा या मर जाएगा। ऐसे ही हम भी बच गए, हम भी आ गए, क्योंकि उसमें धर्मबोध एक किताब है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि जब व्यक्ति काम में आसक्त होता है, जब पुरुष और स्त्री जब काम में क्या होते हैं? लिप्त होते हैं, तो 9 लाख जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव मरते हैं। उसमें से कोई ऐसा पुण्यवान जीव होता है जो क्या लेता है? जो जन्म लेता है। तो आप सोचो, हम भी एक घटना ही है कि इतने जीव मरे, लेकिन हम क्या हो गए हैं? हम बच गए, हम क्या हो गए? निकल आए। तो अब हमारा जीवन भी ऐसा ही है, तो गर्व क्या करना? इस शरीर का भी क्या गर्व करना? तो गर्व करने जैसा कुछ भी नहीं है। जो है वो क्या है? वो क्षणिक है, और जो क्षणिक है वो क्या होता चला जाएगा? बोलो। वो मिटता चला जाएगा। अशाश्वत है। जो शाश्वत है वो कभी मिटता नहीं है। तो परमात्मा ने 8 प्रकार के मत बतलाए हैं। पता है कौन कौन से? जाति मत, कुल मत, बल मत, रूप मत, तपश्चर्या मत, श्रुत ज्ञान मत, लाभ मत और ऐश्वर्य मत। ये 8 मत बतलाए। पहला जो मत है वो कौन सा है? जाति मत। हमारी जो जाति है वो कौन सी जाति है? मनुष्य की जाति। लेकिन जातियां कितनी बांट रखी हैं, है ना? जातियों पे मरते हैं, मिटते हैं, लेकिन परमात्मा ने तो एक ही जाति बताई है। वो भी कौन सी? मनुष्य जाति, पंचेंद्रिय जाति, है ना? कितनी जातियां हैं? 5 जातियां हैं। एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। हम किस में आते हैं? हम पंचेंद्रिय में आते हैं। तो परमात्मा ने तो एक ही जाति बताई है, लेकिन जातियां तो इतनी सारी बांटती है। परमात्मा ने कहा कि जैन जाति नहीं कहा। चाहते तो कह सकते थे, सर्वज्ञ थे, वो कह सकते थे कि भैया मेरा मार्ग सही है, जैन धर्म को क्या करना? जैन धर्म को ही मानना। उन्होंने कहा, क्या कहा? बोलो। उन्होंने कोई जाति बताई? नहीं बताई। तो जाति का मद होना, अगर आपको मनुष्य होने का भी मद है ना, तो परमात्मा कह रहे हैं कि उससे भी कल्याण होने वाला नहीं है, उससे कल्याण होगा ही नहीं। तो दूसरा कौन सा मत बताया जाति के बाद? कुल का मत। जिस कुल में हम जन्मते हैं, कुल का मतलब खानदान। जाति क्या है? एक विशेष है, गोत्र है, जिसको हम क्या कर लेते हैं? अपने परिवार को अलग दिखाने के लिए उस एक परंपरा को
पकड़ लेते हैं। तो कुल का मद होना, अपने खानदान का मद होना कि मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरा परिवार इतना बड़ा है और मेरे परिवार में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। होता है, हर किसी को होता है कुल का मद। आपको भी होता है, साधुओं को भी होता है कि मैं ब्राह्मण, है ना, मैं जैन परिवार का हूँ, है ना, मैं क्षत्रिय हूँ। हर किसी को अपना कुल का क्या होता है, मद होता है। बोलता मैं ऐसे वैसे घर का नहीं हूँ, कहीं ऐसे वैसे घर का समझो। ये क्या है, ये कुल मद है। फिर कौन सा मद आता है, बल मद। कईयों को अपने बल का मद होता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ। और फिर आता है रूप का मद। रूप का मद किनको हुआ था? अरे सनत कुमार चक्रवर्ती को ही नहीं, हर किसी को होता है। वो तो हमने पढ़ लिया है कि सनत कुमार चक्रवर्ती को हुआ था। यहाँ पे जितने बैठे हैं सबको अपने आप को शीशे में देखोगे तो सारे अपने आप को सुंदर ही समझते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में सुंदर है, लेकिन उसका क्या हो जाता है, हमें मद हो जाता है। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को भी क्या हुआ, मद हुआ। देखिए कमाल है, उनके सौंदर्य की महिमा कहाँ तक पहुँची है, देवलोक तक पहुँची है। जबकि देवताओं के सौंदर्यता के बारे में हम सभी आगमों में पढ़ते हैं कि उन जैसा सुंदर कोई नहीं होता। केवल और केवल अगर कोई होते हैं तो कौन होते हैं, उनसे भी ज़्यादा सुंदर अगर कोई होते हैं तो तीर्थंकर। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि तीर्थंकर ही, अरिहंत ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं। 64 इंद्र भी उनके सामने फैल है ना। तो देवताओं तक वो बात पहुंची है और इंद्र खुद क्या कर रहा है, उनके सौंदर्य का अपने सुधर्म सभा में बखान कर रहा है कि सनत कुमार चक्रवर्ती जैसा सुंदर पुरुष इस वक्त धरती पे कोई नहीं है। जब ये बात कह रहे थे तो वहाँ पे एक देव बैठा था। उसने कहा कि कमाल है, वो तुच्छ मनुष्य, गंदगी के ढेर में रहने वाले, वो हमसे ज़्यादा सुंदर है, हमसे ज़्यादा खूबसूरत है। और आपने पढ़ा हो आगमों में कि भैया हमारे क्षेत्र से इतनी बदबू जाती है कि देवता भी आना पसंद नहीं करते हैं। तो आप किस चीज़ का अहंकार करते हो भैया? हमारे शरीर से ही, हमारे अंदर से इतनी बदबू जाती है कि देवता भी इस धरती पे आने का मन नहीं करता। वो तो तीर्थंकर का अतिशय होता है कि क्या हो जाता है जी, वातावरण ही ऐसा हो जाता है कि देवता भी आने को मजबूर हो जाते हैं। तो वो कहने लगे वो जो गंदगी के ढेर पे रह रहे हैं वो हमसे ज़्यादा खूबसूरत। तो वो अपने मित्र के साथ उनकी परीक्षा लेने के लिए क्या हुआ है, उनके पास आया है। और उस वक्त सनत चक्रवर्ती स्नान करने के लिए जा रहे थे और देवता ने जैसे ही देखा उनके रूप को तो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि सचमुच जैसा इंद्र ने कहा था उससे तो कई गुना सुंदर है। तो जैसे ही ये बात सनत चक्रवर्ती को पता चली कि दो ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण का रूप लेकर के आए हैं परीक्षा लेने के लिए, वो कहने लगे कि हमें उनके दर्शन करने हैं सनत चक्रवर्ती के। तो सनत चक्रवर्ती को जब पता चला तो वो आए हैं और उनके रूप को देख करके उन्होंने ऐसा सोचा है। और उसके बाद वो उस रूप के मद में आकर के वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अभी तुमने क्या सुंदर्यता देखी है, अभी तो मैं क्या हूँ, अभी तो मैं नग्न हूँ, अभी तो तुमने सुंदर्यता देखी ही क्या है। अभी मैं जब स्नान करूँगा, स्नान करने के बाद जब मैं वस्त्र अलंकार पहनूंगा तब देखना, तब क्या सुंदर्यता निखर के आएगी। जब वो स्नान करके आए तो क्या हुआ, 16 रोग उनके शरीर में उत्पन्न हो चुके थे। और देवता ने इस कुरूपता को देख करके बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि क्या कमी लग रही है मेरे शरीर में? बोला कि जो सौंदर्यता पहले थी वो अब आपके शरीर में, अब आपके शरीर में नहीं है। उन्होंने बोला क्या बात करते हो? तो देवता ने क्या मंगवाया,
पानी मंगवाया और उसमें क्या करवाया, सनत कुमार से थुकवाया और उसमें क्या दिखा जी, बहुत सारे जीव दिखाई दिए। तो उनको एकदम से क्या हुआ जी, धक्का लगा कि मैं किस रूप का अहंकार कर रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए उनको जैसे ही धक्का लगा, एकदम से ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित हो गई और वहीं पे उन्होंने राजपाट का क्या कर दिया जी, त्याग कर दिया। और त्याग करने के बाद क्या ले चुके हैं, दीक्षा ले चुके हैं। और उसके बाद जो घटना घटी वो तो आपको पता ही है। तो हम रूप मद करते हैं, रूप मद किसका करते हैं, जो देवताओं से सुंदर थे सनत कुमार चक्रवर्ती, उनके रूप के अंदर 16 रोग उत्पन्न हो गए। तो आप भी क्या सोचते हो। और उस वक्त तो भैया अलग ही समय था, वो चक्रवर्ती थे। आज के समय में तो ऐसा शरीर भी आपका शरीर भी नहीं है जो उन जैसा क्या कर ले, रूप धारण कर ले। थोड़ी सी बीमारी होती है उसमें ही हालत खराब हो जाती है ना। बुखार हो जाए तो आदमी भूत जैसा दिखने लग जाता है, क्योंकि मुंह नहीं धो सकता, शक्ल नहीं धो सकता, कुल्ला नहीं कर सकता, खाने का मन नहीं करता, कमज़ोर हो जाता है, कंकाल जैसा दिखने लग जाता है, वो छोटा सा बुखार। और वहाँ तो 16 रोग, फिर भी उनकी सौंदर्यता तो फिर भी ठीक थी। लेकिन हम किसका मद करते हैं, फिर तपश्चर्या का मद हो जाता है कि मैं इतना तपी हूँ, मैं इतना तप करता हूँ। और इस तप के बल पे वो क्या करता है, व्यक्ति अहंकार करता है। देखना कभी किसी तपस्वी को कोई एक छोटा सा काम बता के देख लेना, देखना एकदम से अहंकार से आग बबूला हो जाएगा। अगर वो अपने आत्मरमण में कर रहा होगा, अगर अपनी आत्मा से जुड़ा होगा, तो वो छोटा सा काम भी संभाव से क्या कर लेगा, संभाव से कर लेगा। या आप उसको गाली भी दे करके देखोगे ना, वो क्या करेगा, उसको भी सहन कर जाएगा। असली तपस्या वही है। तो देखना एकदम से आग बबूला हो जाएगा, इसका मतलब अभी भी उसके अंदर क्या है, अहंकार मौजूद है। तभी क्रोध क्या हुआ है, क्रोध निकल के बाहर आया है, नहीं तो क्रोध नहीं आता उसको। तो तपश्चर्या का भी बल हो जाता है। फिर कौन सा बल आया जी, बल नहीं, मद कौन सा आया, श्रुत ज्ञान मद। इसका बड़ा चक्कर है, श्रुत ज्ञान का जो मद है इसका बड़ा चक्कर है। किसी को अगर थोड़ा सा ज्ञान हो जाए ना, अपने आप को कुछ और ही समझ बैठता है, बोलता है कि मेरे से ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं हो सकता, चाहे पढ़ा 2 ग्रंथ हो, लेकिन खुद को सबसे ज़्यादा। हाँ, अरे 14 पूर्व के जो ज्ञानी थे हमारे गौतम स्वामी, उन्होंने जब तक भगवान मौजूद रहे और भगवान मौजूद रहते वक्त उन्होंने कभी अपनी बुद्धि का उपयोग किया ही नहीं। अरे हम कई बार हंसते हैं, मन में ये भी ख्याल आता है कि जो बात हमें पता है गौतम स्वामी को नहीं पता था, 14 पूर्व के ज्ञानी थे, है ना। यह हमारा अहंकार होता है, तभी हमें हंसी आती है। किनके ऊपर, गौतम स्वामी के ऊपर, है ना। इसलिए हंसी आती है क्योंकि अहंकार क्या कर रहा है, हंसवा रहा है कि कमाल है, उनको कुछ तो आ ही नहीं रहा। अरे उनको आता था, लेकिन श्रुत ज्ञान का उन्हें मद नहीं था, और मद ना होने के कारण वो जल्दी अपना कल्याण कर गए। भगवान का सिर्फ एक ही सूत्र उनको मिला, संयम गोयम महात्माए। हे गौतम, पूरी नदी पार कर गया, अंत में अभी भी तू नाव में ही बैठा हुआ है, किनारे पे ही बैठा हुआ है। अरे उस नाव को अब छोड़, अब क्या हो जा, अब इस पार आ जा। तो गौतम स्वामी जल्दी पार हो गए, लेकिन हमारा पार कैसे होगा नैया, है। अगर किसी को ज्ञान हो जाए, आपको ज्ञान हो जाए, आपने शास्त्र पढ़ लिए, कई ऐसे होते हैं, आते हैं, सवाल पूछते हैं कि महाराज जी आगम में ऐसा लिखा है और आप जरा इसका समाधान दीजिए। कुटिलता के साथ क्या करते हैं, सवाल, कुटिलता के साथ सवाल करते हैं, अहंकार के साथ सवाल करते हैं कि आप जरा इसका क्या कीजिए, समाधान दीजिए। लेकिन एक बात, इस बात में मैं कहना चाहूँगा कि जो आगम का ज्ञान है
उसके अनुसार साधु पूरा जीवन नहीं बिताता। सही बता रहा हूँ मैं आपको, जितनी बातें उसमें बताई गई हैं साधु पूरा नहीं निभा पाता उसे। हर पल उसे दोष लग रहा है, गोचरी में भी दोष लग रहा है, पानी में भी दोष लग रहा है, सब में उसे दोष लग रहा है। कहाँ कहाँ बचाओगे? कैसे कहोगे अपने आप को निर्दोष? हम भी नहीं कह सकते अपने आप को निर्दोष। कहते हैं कि महाराज जी रोटी का, पानी का, कई बार होता है सवाल कर लेते हैं, बच्चे भी सवाल कर लेते हैं। एक बार हम हमीरपुर मतलब उधर जा रहे थे, नादौन की तरफ जा रहे थे, तो एक बच्चा था, उसने सवाल किया कि महाराज जो आप पानी लेते हो उसमें आपको दोष नहीं लगता? तो मैंने कहा कि भैया वो तो श्रावक क्या कर देता है, उसमें लौंग डाल देता है ना, लौंग डाल देता है, राख डाल देता है, उससे फ्रासुक कर देता है। बोला कि गुरु महाराज आप यानी जीव मार करके पानी लेते हो? सवाल देखो, उसकी जिज्ञासा थी, कोई कुटिलता नहीं, उसने कोई शास्त्र से उठा करके सवाल नहीं किया, उसने स्वाभाविक सवाल किया कि महाराज यानी आप जीव मार करके लेते हो? तो उस वक्त मैंने भी सोचा, मैंने भी क्या जवाब देना था। मैंने कहा कि भैया देख, आगम के अनुसार अगर देखा जाए तो हम तो वैसा पानी भी नहीं ले सकते। लेकिन आज देखिए जितने स्थानक बने हैं, जहाँ जहाँ स्थानक बने हैं, उसका हमारे जैन धर्म को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि नुकसान ही हुआ है। अरे भैया साधु के प्रवचन अगर होते थे ना तो पंचायत में होते थे, खुलेआम होते थे, उससे कई ऐसे जीव भी होते थे जो आते थे, प्रवचन सुनते थे। सिर्फ जैन कुल में जन्म लेने वाला ही नहीं सुनता था, वो भी सुनते थे, वो भी महावीर को जानते थे। लेकिन आज महावीर को ना जानने का कारण सिर्फ यही स्थानक है। 4 दीवारियों में आपने साधुओं को बांध दिया है, आपने एक ठप्पा लगा दिया है कि ये जैन साधु हैं। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि आपने साधु के ऊपर भी एक जैन जाति क्या कर दी है, थोप दी है, जबकि साधु की तो कोई जात ही नहीं होती। अगर कोई जात ही होती तो जात छोड़ के ही क्यों आता? अगर जात होती तो जात क्यों छोड़ के आता है? अगर हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण क्योंकि जात बांट रखे हैं ना, तो हम ब्राह्मण के क्या होते? ब्राह्मण के साधु होते। भैया साधु कभी किसी जात का नहीं होता, साधु तो बिना जात का होता है। तो ये जो स्थानक बने हैं ना, ये भी हमारा नुकसान है, क्योंकि भैया गोचरी भी आपके यहीं पे अब जाना पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? आप बोलोगे महाराज क्या पता बाहर, क्योंकि कई बार होता है, आपने उसमें पढ़ा होगा आगमों में कि साधु क्या करता है, परिभ्रमण करता है नगर का, हर एक घर में जाता है और हर एक घर से क्या करता है, गोचरी लेता है। वहाँ पे ऐसा वर्णन नहीं आता कि जो जैन कुल में जन्मा है सिर्फ उसके घर जा करके गोचरी लेना है। ऊंच नीच सभी कुलों में जाता है, वहाँ से गोचरी लेता है। लेकिन आज ये जो दीवारें बनी हैं, इस दीवार के चक्कर में सिर्फ हम आपके ही घर तक जा सकते हैं, क्योंकि भैया जो प्रवचन ही हमारे जहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं वो गोचरी हमें क्या बहराएंगे? उन्हें जब हमारे बारे में ही नहीं पता होगा तो गोचरी वो शुद्ध कैसे बहराएंगे? जब तक उन्हें पता ही नहीं चलेगा तो मांसाहार छोड़ेंगे कैसे? ये जो सप्त क्वेश्चन है वो छोड़ेंगे कैसे? बताओ हैं? ये 4 दीवारें जो आपने छोड़ रखे हैं पहले ही, वही हम आपको सुनाते हैं, सप्त क्वेश्चन छोड़ो। अरे भैया सप्त क्वेश्चन क्या छोड़ो, तुमने तो पहले ही छोड़ रखा है। सुनाने का उनको फायदा है जो क्या है, नए हैं, जो बाहर क्या है, जो बाहर सुन रहे हैं। तो ये जो श्रुत ज्ञान मद है, तो हमारा जो जीवन है, सही कहूँ साधु जीवन भी पूरे तरह आगम सम्मत अभी के समय तो मुश्किल ही है। वो समय था जब आगम सम्मत साधु जीवन जिया जा रहा था, लेकिन अब नहीं है, मुश्किल है। आप भी नहीं जी रहे हो श्रावक जीवन, तो हमारा तो बहुत ही, चलो हमारा तो फिर भी चल रहा है, जितना भी चल रहा है, लेकिन आपका तो बिल्कुल ही कहाँ। तो श्रावकों को होना चाहिए कि हम 12 अणुव्रत को क्या करें, 12 अणुव्रतों को धारण कर औरों को भी क्या करें, प्रेरणा दें, औरों को भी क्या करें, साथ में लेके आए। जो इस सिद्धांत को नहीं जानता उस सिद्धांत को जाने, जो महावीर को नहीं जानते उनको जाने।
आपको कहा जाता है कि अपने मित्र को लेकर के आया करो, तो आप क्या कहते हो कि महाराज वो तो जानते नहीं है जैन धर्म को, आपके मतलब जैन धर्म के साधु कैसे होते जानते। अरे भैया लेके ही नहीं आओगे तो जानेंगे कैसे? अरे लेके तो आओ तभी तो जानेंगे, और जब जानेंगे तो अपने आप ही समझेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है। हमारे जैन धर्म के प्रति ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर विपरीत धारणाएं बनी हुई है। वो इसलिए बनी हुई है क्योंकि प्रवचन हमारे चार दीवारों के बीच में होती है, बाहर हो तो थोड़ा उनका शंका का समाधान भी हो। तो श्रुत ज्ञान का मद हो जाना, ये भी बहुत ही क्या है, ये भी परमात्मा कह रहे हैं कि ये भी कुटिलता है। इससे क्या करो, इससे बचो। ज्ञान है अच्छी बात है, ज्ञान होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका मद नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि अगर शिष्य को अपने गुरु के कारण छद्मस्त अवस्था में अगर गुरु है और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया है, तो वो गुरु अपने गुरु की मतलब वो शिष्य अपने गुरु की क्या करे, विनय करे। अगर वो विनय नहीं कर रहा है इसका मतलब उसको केवल ज्ञान हुआ नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान मतलब पूरा ज्ञान हो जाना मतलब अपने आप को लघु समझना कि मेरे को अगर कहीं से मिला है तो इस गुरु के सानिध्य में ही मिला है, इनकी कृपा से ही मिला है। तो आप ये मत समझना कि आपको बहुत कुछ आता है। भैया आपने भी तो शास्त्र से पढ़ा है, आपने भी तो आचार्य भगवंतों ने जो लेखनी चलाई है उसको पढ़ करके ही जाना है। क्या जानते हो तुम? उनका भी पूरा ज्ञान नहीं जानते जहाँ से तुमने पढ़ा है। तो अहंकार किस बात का? श्रुत ज्ञान का भी मद नहीं करना चाहिए। फिर लाभ का मद, फिर ऐश्वर्य का मद। तो परमात्मा ने कहा है कि व्यक्ति इन आठों में से कोई भी मद क्या ना करे, कोई भी मद ना करे। और कोई मद अगर करता है, इन आठों में से कोई भी मद करता है, तो व्यक्ति अपनी आत्मा को अंधकार में ढकेल देता है, अपनी आत्मा को गंदे कर्मों से आवृत करवा लेता है, और फिर क्या करता है, संसार में परिभ्रमण करता है। तो हमारे परिभ्रमण का कारण अगर है तो वो क्या है, अहंकार। तो समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय ले लिया है, क्षमा करिए, है ना जी। आपने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसलिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। आगम विरोध कुछ कहा गया हो तो तस्मित् क्षमा। हेलो हाँ जी, आज का पचखान लीजिए। आज 5 तारीख है और 5वें तीर्थंकर श्री सुमति नाथाय नमे की एक माला आप सभी को फेरनी है। श्री सुमति नाथाय नमे पचखान से पचमण वो से आज का एकाशने का पचखान से वो श्रे। और यहाँ पर जो दिन प्रतिदिन आइंबिल की तपस्या चल रही है, आज का आइंबिल श्रीमती जनक जैन 104। हाँ जी माता जी, आइंबिलम पचखाण स्नपाशन खमनथना भगवन सस्यकर्ण देवधर्म की साक्षी पाणम भोसरा। और कल का आइंबिल रहेगा श्रीमती मधु जैन 165 नंबर। तो बहुत अच्छा, तपस्या करने वालों को हाँ। और आज के चौमुखी का लाभ जो सौभाग्यशाली जो परिवार हैं, हमारे सुश्रावक संथारा साधक स्वर्गीय श्री विजय कुमार जैन के सुपुत्र श्री गौतम जैन, वो आगे आ जाए जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ। श्री गौतम जैन, श्रीमती मीनू जैन, तनीश जैन, हीना जैन, परिवार 110 नंबर वीरनगर। आइए।